छोटे बच्चों में सरल विश्वास होता है। वे जो भी सुनते हैं विश्वास कर लेते हैं और उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। उनका एकाग्र मन जिधर जाता है वहीं सफल होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ मन संदिग्ध होता जाता है और वो सभी चीजों में संदेह करना सीखता है। अंत में मन की ऐसी भी अवस्था होती है कि किसी भी चीज में विश्वास करना उसके लिए कष्टप्रद हो जाता है। जो कुछ करना है इसी उम्र में कर लो। हमने ठाकुर को देखा है, वे छोटा लड़का देखने पर उसे त्याग की बातें सिखलाते थे और भगवान को पाना ही जीवन का एकमेव उद्देश्य है, यह भाव उसके मन में पक्का कर देने की चेष्टा करते थे। वे जानते थे कि ऐसी कच्ची उम्र के लड़के ही उनका भाव ठीक ठीक ग्रहण कर सकेंगे। तुम लोगों की उम्र अभी भी कम है, मन भी बहुत सरल है। इस समय सब वासना छोड़कर उनके पाद पद्मों में खुद को निछावर कर दो। राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। एक को छोड़े बिना दूसरे को पकड़ा नहीं जा सकता। बड़ी वस्तु का स्वाद पाए बिना छोटी वस्तु का त्याग नहीं किया जा सकता। इस समय उनके चिंतन में अपने मन को 16 आने लगा दो, उन्हें अपना बना लो। वे हमारे सर्वस्व हैं। यह भाव यदि पक्का होकर मन में बैठ जाए तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होती, फिर कोई भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकेगा। उनका स्वाद एक बार मिल जाए तो क्या दुनिया के भोग अच्छे लग सकते हैं? तब तो सारे भोग सुख तुच्छ हो जाते हैं, फीके लगते हैं। मिश्री का शरबत पी लेने के बाद क्या कोई फिर गुड़ का शरबत पीना चाहेगा? यह जीवन उनको समर्पित कर दो, उनकी जो इच्छा हो वे करें। शरणागत शरणागत शरणागत। स्थान बेलूर मठ, 17 मार्च 1922। संध्या हो चुकी है। मठ में ठाकुर की आरती हो रही है। गंगा के दोनों किनारे के अनेक देवी देवताओं के मंदिर से भी आरती की घंटा ध्वनि सुनाई पड़ रही है। बरामदे में महाराज स्थिर भाव से बैठे हुए हैं। सामने कुछ भक्त बैठे हैं। लगभग घंटे भर के बाद मठ के साधु ब्रह्मचारी गण एक एक करके महाराज को प्रणाम कर वहां बैठे। एक भक्त ने प्रणाम करने के बाद 2-1 प्रश्न किए। महाराज, तपस्या किसे कहते हैं? महाराज, तपस्या अनेक प्रकार की होती है। अनेक लोग दीर्घकाल तक नहीं बैठने का व्रत लेते हैं। मैंने एक साधु देखा है, उन्होंने व्रत लिया था कि 12 वर्ष तक नहीं बैठेंगे। मैंने जिस समय देखा था उस समय व्रत प्राय समाप्त होता आया था, बस 5-6 महीने बाकी थे। लगातार खड़े रहने से उनका पैर फूलकर फील पांव के समान हो गया था। सोते समय वे एक रस्सी का सहारा लेते थे। एक आड़ी लकड़ी से रस्सी के दोनों छोर बंधे रहते थे। उसी रस्सी को पकड़कर वे रात को नींद लेते थे। और भी एक प्रकार की तपस्या है। शीतकाल में सारी रात पानी में गले तक डूबकर जप करना। फिर एक और प्रकार है, ग्रीष्म ऋतु में दोपहर में जब मध्याह्न सूर्य प्रखर ताप रहता है, उस समय चारों ओर आग जलाकर उसके बीच में बैठकर जप करना। और भी एक प्रकार है, कीलों पर खड़े रहकर या बैठकर जप करना। प्रश्न, क्या यह सच्ची तपस्या है? महाराज, भगवान जाने, किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए ऐसा करते हैं। वे आशा करते हैं कि अगले जन्म में राजा होंगे या इस संसार को अच्छी तरह भोगेंगे। प्रश्न, उन्हें इस प्रकार का फल मिलता है क्या? उत्तर, भगवान जाने। प्रश्न, तो फिर सच्ची तपस्या क्या है? महाराज, यह सब सच्ची तपस्या नहीं है। यह तो जो चाहे कर सकता है। शरीर को जितना सहज है, मन को जितना काम कंचन और नाम यश की वासना जितना बहुत कठिन है। सच्ची तपस्या 3 बातों पर निर्भर करती है। प्रथम, सत्याश्रयी होना होगा। प्रत्येक कार्य में सत्य के खूंटे को सदैव पकड़कर रखना होगा। द्वितीय, कामजयी होना होगा। तृतीय, वासनाजयी होना होगा। इन तीनों का पालन करना ही होगा।
यह सब जीवन में लाना या इसकी साधना करना ही असल तपस्या है। इनमें दूसरी सबसे आवश्यक है, अर्थात ब्रह्मचारी होना होगा। हम लोगों के शास्त्र कहते हैं, जो लोग 12 वर्ष तक तन मन वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके लिए भगवान को पाना अति सहज हो जाता है। यह बड़ा कठिन है। मैं अपने अनुभव से तुम लोगों से कहता हूँ, ठीक ब्रह्मचारी हुए बिना ठीक ठीक ध्यान होना असंभव है। सूक्ष्म वासना को जीतना बड़ा कठिन है। इसी कारण सन्यासियों के लिए इतने कठोर नियम हैं। सन्यासी को किसी नारी की ओर नहीं देखना चाहिए। इतना ही नहीं, फोटो देखने से भी मन पर एक छाप पड़ सकती है। मन का स्वभाव ऐसा है कि कोई सुंदर वस्तु देखते ही वो उसका भोग करना चाहता है। इस प्रकार इच्छा न रहते हुए भी अनेक वस्तुओं का भोग करता है। यह बड़ा हानिकारक है। ब्रह्मचर्य में निष्ठा होने पर प्रत्येक वस्तु में प्रभु की विभूति देख पाओगे। ब्रह्मचर्य पालन से ओजस शक्ति बढ़ती है। प्रश्न: यह बड़े दुख की बात है कि इस विषय पर युवकों को कोई जोर देकर नहीं बताता। महाराज, युवकों के लिए पहले गुरु गृहवास की प्रथा थी। वहां के लोग ब्रह्मचारी रहते थे। उसके बाद वे लोग घर वापस जाकर विवाह करते थे। निर्दिष्ट आयु तक ब्रह्मचर्य पालन करने के फलस्वरूप विवाह करने के बाद उनके जो लड़के बच्चे होते थे, वे बलिष्ठ और स्वस्थ होते थे, और जो सन्यासी हो जाते थे, वे जंगल में जाकर भगवत उपासना में जीवन व्यतीत करते थे। प्रश्न: ब्राह्मण लोग ब्रह्मचर्य की यह बात जानते हैं। वे बालकों को ब्रह्मचारी कहते हैं, पर आज यह केवल बात की बात बन गई है। महाराज, क्या सभी जातियों में इस बात का प्रचार नहीं किया जा सकता? महाराज, क्यों नहीं, पर ब्रह्मचर्य के साथ ही साथ जापक होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की जा सकती। स्थान: रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, कनखल, हरिद्वार, 1912। यह बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ जब ध्यान लगाने में अधिक कष्ट नहीं करना पड़ता। वायुमंडल, द वेरी एटमॉस्फेयर ही उत्तम है। माँ गंगा है और हिमालय का इतना गंभीर भाव है कि आप ही आप मन मानो शांत और गंभीर हो जाता है। हवा में अनाहत ओंकार ध्वनि हो रही है। ऐसे स्थान में आकर इस स्थान का लाभ न ले केवल नींद में समय गंवाने से कैसे बनेगा। यहाँ साधन भजन करते करते शरीर यदि नष्ट भी हो जाए तो वो भी अच्छा है। मनुष्य जन्म तो ज्ञान और भक्ति पाने के लिए ही है। वो यदि नहीं हुआ तो व्यर्थ जीवित रहकर क्या लाभ। पशु के समान खाने, सोने और कुछ लड़के बच्चे लेकर रहने के लिए जीवन नहीं मिला है। नर शरीर में भगवान का विशेष प्रकाश है। इसे समझने और इसकी धारणा करने का प्रयत्न करो। तुमने क्या सुना नहीं कि ठाकुर के शिष्यों ने सत्य की उपलब्धि के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी। उन लोगों ने अपने सामने जाज्वल्यमान दृष्टांत देखा था, इसलिए वे लोग जितना कर सके थे उतना तुम लोग न कर सकोगे। तुम लोगों को जिससे साधन भजन करने की सुविधा हो, इसलिए स्वामी जी ने अपना जीवन देकर इतनी व्यवस्था की है। आहा, तुम लोगों की सुविधा के लिए अत्यधिक परिश्रम, ओवर एग्जर्शन करते करते उनकी आयु इतनी कम हो गई। कितना प्यार था उनमें। तुम लोग नमक रंग मत होना। बंगाल से उनकी बड़ी अपेक्षा थी। तुम लोग बंगाल के नवयुवक हो। अपने कार्यभार वे तुम लोगों के भरोसे में दे गए हैं। तुम लोग विश्वासघातक मत होना। ठाकुर स्वामी जी के द्वारा जगत में प्रकाशित हुए थे। उनकी वाणी ठाकुर की ही वाणी है, ऐसा समझना। ठाकुर इतने बड़े थे कि साधारण मनुष्य के मन द्वारा उन्हें समझना बहुत कठिन है। स्वामी जी उन्हें सर्वसाधारण मनुष्य के लिए उपयोगी बनाकर सबके सामने रख गए हैं। जो भाग्यवान है उसे इस पताके के नीचे आना ही होगा। स्वामी जी की पुस्तकें अच्छी तरह पढ़ना। जहां समझ नहीं सकोगे वहां शुद्धानंद, स्वामी विवेकानंद के शिष्य, रामकृष्ण मठ मिशन के 5वें अध्यक्ष
उनसे या किसी अन्य से पूछकर समझ लेना। स्वामी जी ने ठाकुर का भाव इस प्रकार प्रकट किया है कि सर्वसाधारण लोग उसे समझ सके। स्वामी जी का भाव बिना समझे ठाकुर का भाव ग्रहण करने की कोशिश करना पागलपन है। स्वामी जी की पुस्तकें और ठाकुर के उपदेश अच्छी तरह पढ़ो, खूब जप ध्यान करो। मन को यदि अभी न गढ़ सको तो पीछे पछताओगे। जीवन का सर्वोत्तम समय, बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ यही है। इसका सद्व्यवहार करो। मन को एक बार गढ़ लेने से फिर भय नहीं है। तब उसे जिधर झुकाओगे उधर ही झुकेगा। सिखाए हुए ट्रेंड घोड़े के समान मन को भी वश में लाना होगा। मन यदि वश में आ जाए तो काफी काम हो गया। मन को सर्वदा चाबुक लगाना होगा। गलत रास्ते में थोड़ा जाते ही जोर से चाबुक मारना, सर्वदा धमकाना, रत्ती भर भी इधर उधर न होने देना।